मैं आपको पैनल कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। इस कुर्ती की फिटिंग बहुत ही सुंदर आती है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए, फिर आप किसी भी साइज के लिए कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 3 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है और कपड़े की लंबाई हमने आपको बता दी है कि लंबाई है कपड़े की 3 मीटर और अर्ज है इसका 42 का। कपड़े को हमने डबल में फोल्ड किया, अब एक बार फोल्ड और कर देंगे तो ये कपड़ा हो गया है 4 लेयर में। अब अच्छे से आपको मिलाकर रख लेना है। कपड़े को हमने इस तरह लंबाई में डबल फोल्ड करके रख दिया है। कपड़े की लंबाई है इसकी 3 मीटर और अर्ज है इसका 42 का, ठीक है, और इसको डबल में रख दिया है। अब आपको दूसरा कॉर्नर पकड़ना है और इसी के ऊपर पलट लेना है, जिससे कपड़ा हो जाएगा 4 लेयर में। अब अच्छे से मिलाकर इसको सेट कर लीजिए। तो अच्छे से आपको दोनों पार्ट इस तरह मिलाकर रख लेना है, जिससे आगे और पीछे के पार्ट एक साथ निकल आएंगे। अब सबसे पहले आपको अपनी फिटिंग की बनी हुई कुर्ती से नाप लेना है और इस तरह से लिख कर रख लेना है, जिससे आपकी कुर्ती आपकी फिटिंग के हिसाब से बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले निशान लगा लीजिए अपनी पसंद के हिसाब से कुर्ती की लंबाई का। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 45 इंच में, तो 45 इंच इसका फिक्स हुआ और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच नीचे के लिए और आधा इंच ऊपर के लिए यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। ये निशान मिल गया है लंबाई के हिसाब से। उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है इसमें गले की साइज, कि गला आप कितने साइज का पहनते हैं। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 3.25 इंच में, तो ये निशान लगा दिया हमने गले की साइज का और फिर उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना है। इस तरह यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। अब आपको निशान लगाना है जो कुर्ती में ऊपर से लगाते हैं ना कमर की लंबाई के लिए, उस निशान को लगाना है। तो ये निशान लगा दिया है 15.5 इंच पर। अब यहाँ पर आपकी गले के पास जो भी साइज आ रही है उसे उठाइए और नीचे की साइड निशान लगा लीजिए बराबर से। ये निशान लगा दिया है हमने 4.5 इंच पर। अब आपको आना है नीचे की साइड, ठीक है। तो पहले इस निशान को हम सीधा मिला देते हैं। अब आपको नीचे की साइड ध्यान देना है कि जो भी कपड़े का अर्ज होता है उसका हाफ करना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब इस निशान को आपको इससे मिला देना है। तो इस तरह बस आपको स्केल उठाते हुए मिला देना है। ये आप चाहें तो इंची टेप रख कर भी इस निशान को लगा सकते हैं। अब हमें बस इसी निशान पर पहले कटिंग कर लेना है। अब हमें इसी निशान पर कटिंग करना है सीधा नीचे तक। इस लाइन को सीधा कर देते हैं, जिससे कपड़ा इधर से ही निकालेंगे और ये बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा है आस्तीनों के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 2 पैनल मिल जाते हैं। अब इसमें पिन लगाकर हम अच्छे से रख देंगे, जिससे कपड़ा हिलेगा नहीं। अच्छे से आपको पिन लगा देना है, जिससे कपड़ा हिलता नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस कपड़े को उठाना है और इस तरह पलट लेना है, जिससे जो चौड़ाई वाली साइड है वो नीचे की साइड रखना है आपको इस तरह। अब यहाँ पर कपड़े को इस तरह से रखिए कि 1.25 इंच कपड़ा आपको दबा देना है मार्जिन के लिए, जिससे इसकी किनारी की भी कटिंग हो जाएगी, या आप चाहें तो किनारी की कटिंग पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छे से इस तरह मिला कर रखिए। तो इस तरह आपको मार्जिन को दबाते हुए कपड़े को रख लेना है इस तरह, ठीक है, और अच्छे से मिला कर रखिए, जिससे कपड़ा कहीं पर भी मुड़ा ना रहे। कपड़े को अच्छे से रखने के बाद अब यहाँ पर आपको नॉर्मली कुर्ती की तरह निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पर अपना शोल्डर याद रखिए। शोल्डर की जो भी साइज होती है उसका हाफ रखिए। जैसे कि शोल्डर है इसमें 16 इंच, तो इस 16 का आधा रख दिया है हमने 8 इंच, ठीक है, और ये हो गया सिलाई मार्जिन। उसके बाद इधर से ही आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगा दिया 7 इंच पर और इसको सीधा कर दिया इस तरह। अब यहाँ पर चेस्ट साइज का चौथाई भाग रखिए। तो चेस्ट साइज है इसमें 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच। यहाँ पर निशान लगा दिया हमने 10 इंच पर और यहाँ पर आपको निशान लगाना है कमर का चौथाई भाग। कमर है इसमें 36 का चौथाई भाग आता है 9 इंच। ये निशान लगा दिया है 9 इंच पर। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे इस तरह से। अब ऊपर से ही आपको चाक के लिए निशान लगाना है, जैसे आप नॉर्मली कुर्ती में लगाते हैं, जिससे हिप साइज पर टाइट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से 21 इंच पर निशान लगाएंगे हिप साइज का। हिप साइज का जो भी साइज आती है
जैसे कि हिप साइज इसमें 42 का चौथाई भाग रखेंगे 10.5 इंच। ये निशान लगा दिया है 10.5 इंच पर। अब इन निशानों को बस आपको मिला लेना है इस तरह से। यहाँ से इस तरह से गुलाई देते हुए आपको मिला देना है। यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस तरह से आपको मिला लेना है। उसके बाद आर्म होल को 1 इंच पीछे की साइड ले लीजिए। 1 इंच पीछे की साइड लिया और इस मार्जिन के निशान से मिला दिया इस तरह। और यहाँ पर आपको आधा इंच का झुकाव बना देना है। अब आपको बस फ्रेंच कर्व उठाना है और इस तरह इसमें कर्व दे देना है। अब यहाँ पर गले की साइज को रखिए। गले की कटिंग करेंगे हम बकरम पर। अभी यहाँ पर निशान लगा देते हैं। पीछे का गला रहेगा 3 इंच का, तो यहाँ पर निशान लगा दिया 3.5 इंच पर। अब आपको ध्यान देना है नीचे की साइड। अब आपको बस इस मार्जिन के निशान से इंची टेप को इस तरह रखना है और जितना भी कपड़े का अर्ज है उधर आपको रख देना है इंची टेप इस तरह मिलाकर, ठीक है। और इस निशान को इस तरह ले जाइए। कॉर्नर से मिला दिया है। उसके बाद आपको नीचे की साइड 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से इस तरह इंची टेप को रखते हुए इसमें कर्व दे देना है, जिससे कुर्ती के कॉर्नर नीचे की साइड को झुकाव नहीं करेंगे। इस तरह से आपको निशान लगाना है। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आपको 6 पैनल इसमें मिल जाते हैं। अब हम कटिंग करेंगे आस्तीनों की और इसे रख देंगे साइड से। निशान लगा दिया है मार्जिन के लिए। अब ऊपर की साइड ध्यान दीजिए कि आस्तीन की जो भी गुलाई होती है उसका आपको हाफ रखना है यहाँ पर। तो जैसे कि आस्तीन की गुलाई है पूरी 17 इंच, तो उसका हाफ रखा है यहाँ पर हमने 8.5 इंच। अब इधर से बस हल्के हाथों इस तरह से गुलाई बना दीजिए। अब इस निशान को इससे मिलाना है। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर आपको आस्तीन के 2 कपड़े पकड़ना है और इसको फैला लेना है इस तरह। एक साइड आस्तीन में इस निशान के अंदर से गहराई दे दीजिए इस तरह। तो इस तरह आपकी आस्तीनों की कटिंग हो जाएगी। अब मैं आपको पूरी कटिंग एक बार दिखा देती हूँ, फिर हम सिलना शुरू करेंगे। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से पैनल कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप घर बैठ के कंप्लीट सिलाई सीखना चाहते हैं, अपनी सिलाई का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप घर बैठे अपनी पूरी कंप्लीट सिलाई सीख सकते हैं और अपनी सिलाई का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करिए। तो चलिए अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो आगे के पार्ट से हम सिलना शुरू करेंगे। और सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो आगे की साइड हमने गले का निशान लगाया है उसे पीछे के पार्ट पर ले लेंगे, ठीक है। इस तरह आपको निशान मिला लेना है जिससे आपको कटिंग करने में आसानी रहेगी। तो ये निकल आएगा पीछे का गला। आगे के पार्ट में यूज करेंगे हम बकरम का गला। तो इस तरह से आपको बकरम पर गले की कटिंग कर लेना है और यहाँ पर फिर हम जॉइंट करेंगे। तो इसको उठा लिया है और बाकी पार्ट को अभी हम साइड से रख देंगे। आगे का पार्ट ले लिया और पीछे के पार्ट को हम साइड से रख देंगे। तो इस पैनल को हमने खोलकर सीधा फैला लिया है इस तरह से। अब इस पार्ट को उठाना है और इस तरह आपको पलट लेना है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह पलट कर रखिए और मिलाते हुए आपको नीचे तक सिलाई डाल देना है। बस मिलाते जाइए, ऊपर से मिलाना शुरू करना है और नीचे की साइड आना है। सिलाई आपको शोल्डर से शुरू करना है। आधा इंच के हिसाब से हम नीचे तक सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको शोल्डर से मिलाते हुए नीचे तक इसमें सिलाई डाल देना है और फिर इस तरह से पलट लेना है और सेम आइडिया से आपको दूसरे साइड भी सिलाई डाल देना है। इस तरह से आपके तीनों पैनल जॉइंट हो जाएंगे। अब नीचे की साइड जब आप जॉइंट करेंगे तो थोड़ा सा अगर कोई भी पैनल बढ़ रहा है तो उसे काट कर आपको सेट कर देना है। इस तरह से इस तरह बराबर से मिला लेना है, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है कि इसमें लेस जॉइंट करना है। तो मार्जिन को अच्छे से पीछे की साइड करिए और अपने पसंद की इसमें लेस लगा लीजिए, ठीक है।
जो भी आपको पसंद है बस यहाँ पर रखना है और इसमें ज्वाइंट कर देना है। पाइपिंग वाली हमने एक लेस ली है और बस इस तरह से इसको मिलाकर रखेंगे और इसमें सिलाई डाल देंगे। ऊपर से बस मिलाकर रखते जाइए और इसमें सिलाई डालते जाइए इस तरह। तो दोनों पैनल में हमें लेस लगा देना है और सेम आइडिया से बस आपको इस तरह से रखना है और इसमें सिलाई डाल देना है। इस तरह आपको पैनल की सिलाई के ऊपर ही पतली लेस को ज्वाइंट कर देना है, ठीक है, जिससे पैनल दोनों हाईलाइट हो जाते हैं। अब सेम आइडिया से हमें पीछे के पार्ट को भी बनाकर तैयार करना है, उसमें लेस को नहीं लगाना है। तो सेम आइडिया से हमने पीछे के पार्ट को भी तैयार कर दिया है। ये है पीछे का पार्ट। अभी इसको साइड से रख देंगे और तैयार करेंगे आगे के गले को। अब बकरम वाले गले को आपको उठा लेना है और बीच सेंटर में मिलाकर रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक कट लगा लीजिए जिससे आपको सेंटर का पता रहेगा और आप चाहें तो इसमें भी सेंटर में निशान लगा सकते हैं। इस तरह से मिलाकर रखिए और यहाँ पर एक कट बना लीजिए जिससे आपको सेंटर पता रहेगा। अब बस सेंटर से इस तरह मिलाकर रखिए और बकरम के नीचे नीचे सिलाई डालकर इसको हम पलट देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 2-3 पिन को लगा कर रखिए जिससे आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होगी। अब बस हमें बकरम के नीचे नीचे इसमें सिलाई डाल देना है। इस तरह आपको गुलाई से सिलाई डाल देना है और फिर 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है। अब बस यहाँ पर गुलाई में कट लगाइए और इसको पलट दीजिए। अब अच्छे से आपको पीछे की साइड इसे पलट देना है इस तरह। आप चाहें तो इस पे प्रेस लगा सकते हैं जिससे और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह से आपको गले को तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमा देना है जिससे गला अच्छे से चिपक कर बैठ जाता है। तो गले के ऊपर हमने 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमा दी है। तो आगे का गला अब तैयार हो गया है। अब हमें पीछे का गला तैयार करना है। तो इसको रख देते हैं अभी साइड से और उठा लेते हैं पीछे के पार्ट को। ये ले लिया हमने पीछे का पार्ट। अब इसके लिए आपको 2 तिरछी पट्टियां निकाल लेना है। पहली हमने 2 तिरछी पट्टियां। अब इसको काट के सीधा कर लेना है इस तरह से और इस तरह बस आपको रखना है और इसमें सिलाई डाल देना है, ठीक है। तो पहले सिलाई डालकर इसको डबल में फोल्ड करेंगे। इस तरह आपको सिलाई डालना है। तो इस कपड़े को 2 भाग में बांटते हुए फिर डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया। अब बस एक साइड से लगाना शुरू करना है। इस कपड़े को काट कर सीधा कर लेना है इस तरह से और बस गले में मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। आपको किसी पट्टी को खींचना नहीं है, बस सिलाई डाल देना है। इस तरह से आपको सिलाई गुलाई से डालकर इसको तैयार करना है। अब उठाना है आपको आगे के पार्ट को। इसके ऊपर पलट कर रखिए इस तरह से। ये उल्टा रहेगा और ये सीधा रहेगा। अब इस शोल्डर की सिलाई को आपको इस तरह मिलाना है। इस पट्टी को बस इसके ऊपर आपको पलट देना है। इस तरह पलटते हुए यहाँ पर सिलाई डाल दीजिए आधा इंच के हिसाब से। तो दोनों साइड आपको सेम आइडिया से करना है इस तरह। आपको शोल्डर की सिलाई डालना है और फिर पट्टी को पकड़कर खींच देना है इस तरह, ठीक है। अब बस इसके ऊपर से आपको 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते जाना है जिससे पट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। पूरे गले पर सिलाई डाल दीजिए पीछे की साइड। गले पर सिलाई डालकर हमने इसे तैयार कर दिया है। अब तैयार करेंगे हम इसकी आस्तीन है। तो उठा लेते हैं आस्तीन को। तो ये उठा ली हमने आस्तीन। अब बस आपने जितना मार्जिन लिया है उसको पीछे की साइड पलटते हुए इसमें सिलाई डाल देना है, ठीक है। तो इसको हमने सिंगल कपड़े में फोल्ड कर दिया इस तरह से। अगर कपड़े में किनारी होती है तो आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं और अगर कपड़े में किनारी नहीं है तो आप आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से पलटिए कपड़े को, ठीक है। अब इसमें लगा देंगे हम लेस। दोनों आस्तीनों में हमने इस तरह से लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद बस अब आपको इसमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो आगे के पार्ट में रखनी है। इस तरह मिलाकर रखिए और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। सेंटर में हमने एक पिन लगा दिया है। अब बस आपको सिलाई इधर से ही शुरू करना है। सेंटर से बस मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए, ठीक है। इधर से सिलाई शुरू करिए और फिर इधर से ही मशीन को आपको फिर ले जाना है इस साइड, जिससे आस्तीन बहुत गुलाई से बनकर तैयार हो जाएगी। तो
तो इस तरह से आपको दोनों आस्तीनें लगाकर तैयार करना है। आस्तीन लगाने के बाद अब हमें इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। तो आपको दोनों पार्ट अच्छे से मिलाकर रखना है और इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। अब इसको अच्छे से मिलाकर रख लीजिए। तो इस तरह से आपको अच्छे से मिलाकर इसको रखना है और यहाँ पर फिर से आपको नाप चेक करना है, जिससे आपको पता रहेगा कि फिक्स है या नहीं। क्योंकि पैनल जॉइंट करते समय अगर मार्जिन ज्यादा यूज हो जाता है तो अभी आप इसको लूज कर सकते हैं। इस तरह से मिलाकर चेक करना है आपको कि ये हो गया चेस्ट साइज का चौथाई भाग और यहाँ पर थोड़ा सा निशान हम बढ़ाकर लगा देंगे। ठीक है, बस अपने हिसाब से निशान को मिलाते जाइए। जितनी भी साइज आ रही है उसको चेक करना है और निशान को बनाते जाना है और फिर उसी के ऊपर आपको सिलाई डालना है। और जब यहाँ पर आ जाएंगे आप तो इस तरह से सिलाई डालिए। नीचे की साइड सिर्फ आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलेगी। तो सिलाई डालने से पहले आपको बॉडी मेजरमेंट को एक बार फिर चेक करना है, इससे आपको अच्छे से पता रहेगा कि पैनल जॉइंट करते समय कितना इसमें मार्जिन यूज हो गया है। ठीक है, अब बस यहाँ पर मोहरी को चेक कर लीजिए एक बार। इस तरह बस मिलाते हुए आपको नीचे तक सिलाई डाल देना है। दोनों साइड बस इसी तरह सिलाई डाल दीजिए। दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई डाल दी है। फिटिंग की सिलाई डालने के बाद अब आपको नीचे की घेरा में सिलाई डालना है। तो इस कपड़े को डबल फोल्ड करिए और बस इसमें सिलाई घुमा दीजिए। पूरे घेरा में सिलाई घुमाना है। इसके पूरे घेरा में हमने नीचे की साइड सिलाई डालकर इसको तैयार कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर पैनल कुर्ती तैयार हो गई है। इस तरह आप बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।